नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियाँ पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी पैर की मूंछ और छोटी सोच। घर में बड़ी शांति छाई हुई थी। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उस शांति को तोड़ने की, क्योंकि घर की मालकिन सुषमा जी मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। आखिर उनके स्वभाव से हर कोई परिचित था। जो शांति को तोड़ने की हिम्मत करता, उनका गुस्सा उसी पर फट पड़ता। इसलिए सब चुपचाप अपने अपने काम में लगे हुए थे और उनके सामने आने से बच रहे थे। आज उनकी छोटी बहू निशा ने उन्हें इस तरह से जवाब कैसे दे दिया, ये उनके बर्दाश्त की हद से बाहर था। जबकि बड़ी बहू साची ने भी आज तक जवाब नहीं दिया था। ये अलग बात है कि वो अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती थी और यहाँ साल में एक दो बार ही आती थी। आखिरकार इतने बड़े परिवार की बागडोर उन्होंने इतने सालों से संभाल रखी थी। पति तो थे नहीं, काफ़ी साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन अपने जाने से पहले वो अपने दोनों बेटे और एक बेटी की शादी कर गए थे। घर में बड़ा बेटा अमन और उसकी पत्नी सांची और उनके दो बच्चे थे। नौकरी के कारण अमन अपने परिवार के साथ दूसरे शहर रहता था। वहीं छोटा बेटा आकाश और उसकी पत्नी निशा सुषमा जी के साथ इसी शहर में रहते थे। उनके भी दो बच्चे थे। बेटी आकांक्षा का ससुराल भी यहीं पास में था। आज सभी लोग घर पर ही मौजूद थे। आकांक्षा अपने पति शुभ के साथ सुबह सुबह ही आ गई थी। बड़े भैया भाभी तो अपने बच्चों के साथ आए हुए थे। दरअसल सांची और अमन की बेटी की सगाई 2 दिन बाद होनी थी। लड़के वाले इसी शहर के तो थे। सगाई का प्रोग्राम भी यहीं घर से होना था। बाकी के रिश्तेदार भी कल से आ जाएंगे। इसी सिलसिले में पूरा परिवार एकत्रित था। सब बाहर हॉल में बैठकर डिस्कशन कर रहे थे। वहीं घर के बच्चे प्रोग्राम में क्या पहनना है उसी की रूपरेखा तैयार कर रहे थे, जबकि छोटी बहू निशा रसोई में नाश्ते की तैयारी में लगी हुई थी। जबकि सांची और आकांक्षा भी बाहर हॉल में बैठकर डिस्कशन कर रही थी। बीच बीच में आकांक्षा जरूर जाकर अपनी छोटी भाभी निशा की मदद कर रही थी। आखिर दोनों का ही रिश्ता ननद भाभी का कम बिल्कुल सहेलियों जैसा था, और वो अच्छे से जानती थी कि निशा की मदद करने के लिए कोई रसोई में आएगा भी नहीं, क्योंकि सुषमा जी का मानना था कि निशा घर की छोटी बहू है और छोटी बहू को ज़्यादा जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। जबकि सांची तो बाहर रहती है, कभी कभार ही आती है, तो उससे क्या काम कराना। नाश्ता तैयार हो गया तो आकांक्षा और निशा फटाफट सबको सर्व करने में लग गई और खुद भी अपनी प्लेट लेकर वहीं हॉल में आकर बैठ गई। डिस्कशन करते करते ही सब लोगों ने अपना नाश्ता करना शुरू किया। तभी सुषमा जी निशा से बोली, निशा फटाफट से दोपहर के खाने की तैयारी भी कर दो। एक रसेदार सब्जी और एक सूखी सब्जी बना लेना, साथ में बूंदी का रायता भी तैयार कर देना, और रोटियां सबके आने पर गर्मा गर्म ही सेक कर देना। ऐसा ना हो कि रोटियां पहले से सेक कर रख दे। और तुम्हें कोई दवाई लेनी हो तो समय पर ले लेना। कहीं ऐसा ना हो कि कल मेहमान आ जाएं और काम के समय ही तुम अपने पेट पकड़कर बैठ जाओ। वैसे भी तेरी माहवारी का कोई पता नहीं है, बिन बादल के कभी बरस पड़ती है। सुषमा जी ने सबके सामने ये बात कुछ ज़्यादा ही जोर से कह दी। नाश्ता करते हुए निशा के हाथ रुक गए। निशा नजरें झुकाई अपनी प्लेट लेकर चुपचाप उठकर रसोई में चली गई। तब आकांक्षा ने बीच में कहा, माँ सोच समझकर तो बोलो, बड़े भैया आपके दामाद सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और तुम उनके सामने ही भाभी से इस तरह से बोल रही हो। हाँ तो इसमें गलत क्या है? कल काम के समय अगर ये बैठ गई तो काम कौन करेगा? मेहमानों का चाय नाश्ता खाना पीना कौन देखेगा? बड़ी बहू के पास अपने काम है, निशा छोटी बहू है, उसे ही ये सब संभालना ही है। तभी आकाश हिम्मत करते हुए बोला, माँ क्यों ना हम 2-3 दिन के लिए खाना बनाने वाली रख लें, जो जब भी चाय नाश्ता कुछ चाहिए होगा या जिसे गर्म रोटी खानी होगी तो वो तैयार करके दे देगी। निशा भी थोड़ा फ्री हो जाएगी, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल। तू बड़ा आया अपनी बीवी का साथ देने वाला। हमने तो आज तक ना रखी घर में काम करने वाली। घर घर के लोग ही तो हैं, कितना सा तो काम होता है, सब लोग मिलजुल कर करते हैं। कोई वो अकेले थोड़ी ना करती है। और मेहमानों के नाम पर आ कौन रहा है? सिर्फ 8-10 लोग ही तो बढ़ेंगे, फिर उनके लिए काम वाली रखने की क्या जरूरत है? पर माँ भाई क्या गलत कह रहा है? आजकल तो सब रखते हैं ताकि घर की औरतें भी इंजॉय कर सकें, और वैसे भी सारा काम छोटी भाभी को ही संभालना पड़ता है। मदद तो कोई नहीं करता, बस कहने का नाम है कि मदद कर रहे हैं। काम वाली रख लेने में क्या हर्ज है? आकांक्षा बीच में ही बोली। तू ज़्यादा बीच में मत बोल। तेरे ससुराल के नियम हमारे यहाँ मत चला। तुम्हारे घर के तौर तरीके अलग हैं और हमारे घर के तौर तरीके अलग। सुषमा जी ने 2 टूक जवाब देकर आकांक्षा को चुप करवा दिया। वहीं शुभ ने भी उसे चुप रहने का इशारा किया। खैर जब सारी रूपरेखा तैयार हो गई तो थोड़ी देर में सब लोग अपने अपने काम पर रवाना हुए। कोई उस दिन के लिए हलवाई बुक करने गया तो कोई टेंट। सुषमा जी सांची और आकांक्षा के साथ बाजार लेन देन वाले कपड़े खरीदने चली गईं। उधर बच्चे भी अपनी अपनी तैयारी के लिए रवाना हो गए और इधर निशा रसोई में खाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन तैयारी करते करते ही उसके पेट में जोर से दर्द होने लगा और वह महीने से हो गई। अब तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा।
सुषमा जी को पता चलेगा तो वो सबके सामने ही हंगामा कर देंगी, क्योंकि बोलने से पहले तो सोचती भी नहीं थी। पर फिर भी हिम्मत कर खाने की तैयारी तो करके रख दी और कमरे में आकर थोड़ी देर लेट गई। लेटे लेटे उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। जब दरवाजे की डोर बेल बजी तब जाकर उसकी नींद टूटी। उठते ही उसने टाइम देखा तो 4 बज चुके थे। हड़बड़ाकर वो बिस्तर से उठी और दरवाजा खोलने के लिए भागी। दरवाजा खोला तो सामने सुषमा जी, सांची और आकांक्षा खड़ी थी। बहू, इतनी देर कैसे लगी दरवाजा खोलने में? सो गई थी क्या? अरे घर में काम कितना है और तू जाकर सो गई। माँ जी, वो मेरे पेट में। कहीं तू माहवारी से तो नहीं हो गई? निशा ने चुपचाप नजरें झुकाए गर्दन हिलाकर हाँ कर दी। ये देखकर सुषमा जी दरवाजे पर खड़ी खड़ी ही चिल्लाने लगी, तुझे कहा था ना दवाई ले लेना, लेकिन नहीं। अब हो गई ना माहवारी से। अरे हम तो फिर भी खा लेते हैं ऐसे में तेरे हाथ का खाना, लेकिन जो रिश्तेदार आ रहे हैं उनके घर में तो 3 दिन का नियम है। उन्हें पता चल गया तो वो तेरे हाथ का खाना भी नहीं खाएंगे। अब 3 दिन रहना रसोई के बाहर। घर में खुशी का माहौल था, बर्बाद कर दिया तूने। तुझसे भी किसी की खुशी देखी नहीं जाती। अरे घर की छोटी बहू काम करती हुई अच्छी लगती है, जिम्मेदारी लेती हुई अच्छी लगती है, और तू कामचोर। सुषमा जी के मुंह में जो भी आ रहा था वही बोले जा रही थी। एक तो पेट दर्द, ऊपर से माहवारी की चिढ़ और फिर सुषमा जी की ये ताने। आखिर निशा से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बोल पड़ी, माँ जी, मैं कोई जानबूझकर तो माहवारी से हुई नहीं हूँ। फिर क्यों आप बात को पकड़कर खींचे जा रही हैं? और मैंने काम करने से कभी इनकार नहीं किया है जो आप मुझे कामचोर कह रही हैं। मैं चाहे कितनी परेशान रहती हूँ, पेट पकड़कर बैठ जाती हूँ, लेकिन उसके बावजूद खाना तो मैं ही बनाकर खिलाती हूँ आपको। और कौन से शास्त्र में लिखा है कि छोटी बहू की उम्र नहीं बढ़ती है? मेरी भी उम्र बढ़ रही है। 40 के ऊपर की हो चुकी हूँ। हार्मोन बदल रहे हैं, कभी भी माहवारी आ जाती है। कितना खून निकल जाता है, 10-10 दिन तक खून बहना बंद ही नहीं होता। पेट दर्द होता है, हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, बदन टूट रहा होता है, लेकिन आपको तो ये सब बात समझ में ही नहीं आती। आपको तो सिर्फ काम से मतलब है। क्या आप कभी इस दौर से नहीं गुजरी थी जो आपको मेरी परेशानी नहीं दिखती? कहकर निशा अपने कमरे में चली गई। तब से सुषमा जी मुंह फुलाए बैठी थी। आकांक्षा और सांची ने जाकर रसोई में रोटियां सेक कर रख दी, पर सुषमा जी ने तो खाने को छुआ तक नहीं। शाम को अमन, शुभ और आकाश घर पर आए तो सुषमा जी का फूला हुआ मुंह देखकर इशारों ही इशारों से आकांक्षा से पूछा। आकांक्षा ने भी सब कुछ बता दिया। तभी अमन बोला, माँ, हमने खाना बनाने वाली बुक कर ली है, कल से वो आ जाएगी और 3 दिन तक वो यहीं काम करेगी। उसकी बात सुनकर सुषमा जी गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैंने मना किया था ना सुबह, फिर क्यों? तेरे सामने ही तो सारी बातें हो रही थी। मेरे सामने ही सारी बातें हो रही थी माँ, तभी मैंने निर्णय लिया है। निशा भी इस घर की सदस्य है, अक्सर ही बीमार रहती है, तो उस पर हम काम का बोझ नहीं डाल सकते। आखिर उसे भी तो एंजॉय करने का पूरा हक है। अब तुम भी कर लो मनमानी, मेरी तो कौन सुनने वाला है। आज निशा मुझे जवाब दे गई, अब तुम भी बोल लो। माँ, वक्त के साथ बदलने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप थोड़ा उसके बारे में सोचती तो वो कभी पलटकर आपको जवाब नहीं देती। हमसे ज्यादा आप उसको अच्छे से जानते हो। आखिर अमन की बात सुनकर सुषमा जी चुप हो गई। आखिर अमन गलत तो नहीं कह रहा था, वक्त के साथ बदलने में क्या हर्ज है। आखिर लकीर के फकीर बनकर तो हमेशा रहा नहीं जा सकता। उम्मीद है दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के प्रति आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। आपके अनमोल कमेंट व सुझाव बहुत मोटिवेट करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों और प्रियजन के साथ भी शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।